हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़, और सी लैंग्वेज में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे गाइस। बेसिक पार्ट हमने लगभग कवर कर लिया है और प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। पिछली वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का डिस्कशन किया था और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम किए थे। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड टर्नरी ऑपरेटर के एक दो और प्रोग्राम करते हैं और देन फिर खत्म करते हैं उसको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको जो एक प्रोग्राम करना है, वो आपको प्रोग्राम क्या करना है कि आपको यूजर से एक सेलिंग प्राइस लेना है और एक कॉस्ट प्राइस लेना है। आपको यूजर से सेलिंग प्राइस लेना है और कॉस्ट प्राइस लेना है, और उसके बेसिस पर बताना है आपको ये प्रोग्राम करना है कि लॉस आ रहा है, और लॉस आ रहा है तो कितने रुपए का आ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट आ रहा है, और प्रॉफिट आ रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ना पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है, लॉस कब आता है, प्रॉफिट कब आता है। जैसे आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और आपने उसे 12 में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। और कितने का हो गया, 2 रुपये का। मतलब जो आपने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और जितने में आपने उसे बेचा वो सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और उसे 8 रुपये में अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके का आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, void main। अब डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तो मैंने इंट बोला है ए और बी, सॉरी ए और बी नहीं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीएलआर एससीआर अगर पिछला कुछ हो तो उसको पोछा मार दे, स्क्रीन को क्लियर कर दे, ठीक है। अब गाइस अभी मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने क्या किया था कि आप लाइन बाइज लाइन लिखते थे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए मतलब प्रिंटफ और स्कैनफ लिखना है तो आप 4 लाइन लगा देते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 लाइन में लिखेंगे, ठीक है। स्कैनफ में हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे, तो वो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ तो स्टेटमेंट के लिए ही होता है, तो लिख दीजिए एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब स्कैनफ में आ जाइए, मेमोरी देने की बारी आ गई, रीड करने की, ठीक है। इनपुट को रीड करना है, वो किसकी मदद से होता है, स्कैनफ की मदद से होता है। तो परसेंट मैंने बताया था, डबल कोटेशन फिर परसेंटेज डी लगाते थे आप, ठीक है। ये मोड होता है, मैं परसेंट बोलता हूँ क्योंकि परसेंट ही है ये, ठीक है। तो 1% डी लगा दिया आपने। अब आपको 2 वेरिएबल इसे रीड कराने हैं, एक सीपी और एक एसपी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2% डी लगा दीजिए, ठीक है। कोटेशन बंद करिए, कॉमा। अब एंड से हम इसे मेमोरी देते थे, एड्रेस देते थे, तो एंड लगाइए और क्या लिख दीजिए, सीपी। सीपी को आपने दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से 2 वेरिएबल ले रहे हैं तो दूसरे को भी कॉमा लगा के दे दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसने हमारी 2 लाइनें बचा दी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अपने काम पे। अच्छा, जब आपका एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से, तो कंडीशन तो यही बनेगी कि अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर, तो ट्रू। अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई ना। तो पहली जो हम प्रिंट कराते हैं, पहला वो हम क्या करवाते हैं, ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया ये सब, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिए, वैसे मैं यहाँ भी बता ही रहा हूँ। तो पहले क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, डबल कोटेशन में क्या आएगा, अगर एसपी बड़ा हुआ सीपी से तो हमारा आएगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू भी लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, मुझे वो भी पता चले, ठीक है। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे वो भी पता चले। तो अगर आप एसपी में से सीपी घटाएंगे, एसपी और सीपी दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था %d, ठीक है। जब किसी वेरिएबल को लेते हैं तो %d लगाते हैं, ठीक है। वेरिएबल को अगर हमें वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो %d लगाते हैं, ठीक है। ये सब मैंने बहुत डीपली पढ़ाया था जब मैंने आपको डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ाया था, ठीक है। कि इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया आपका।
अब क्या आपको क्या प्रिंट कराना है इसमें, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है एसपी बड़ा होगा, तो एसपी में से क्या माइनस कर देंगे आप, सीपी माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आता है, कॉलन। अब बाई चांस आपका सीपी बड़ा हो गया, तो अगर आपका सीपी बड़ा हो गया तो ये फॉल्स वाला मामला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस हो रहा है आपको, लॉस लिख दीजिए इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि यहाँ भी जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन बड़ा है, सीपी, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, टर्मिनेटर गेट सी एच बंद कर दीजिए। अब देखते हैं, एक एरर है, क्या एरर है, अच्छा मैंने प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, टी लगाना भूल गया मैं। ठीक है, चलिए, कहता है एंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो मान लीजिए मैंने कॉस्ट प्राइस दे दी 10 और सेलिंग प्राइस दे दी 12। अब आपको पता है प्रॉफिट आएगा और कितने का आएगा, 2 रुपये का आएगा, तो आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है। चलिए अब एक बार लॉस के लिए भी अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने कॉस्ट प्राइस दे दी 10 और मैंने सेलिंग प्राइस दे दी 8, तो अभी भी लॉस आएगा, कितने का आएगा, 2 रुपये का, देख सकते हैं आप आपके सामने है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये भी प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रोग्राम और देखते हैं और करते हैं और सीखते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको रट गई होंगी, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन और करली ब्रेसिस से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो आपको प्रोग्राम करना है गाइस वो ये करना है कि आपके पास 2 नंबर हैं, मान लीजिए आपके पास कोई 2 नंबर हैं, आपको इन दोनों के बीच में जो ग्रेटेस्ट है वो प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन पे और लिखना भी है कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास एक 10 पड़ा है और आपके पास एक 11 है, तो आपको पता है 11 बड़ा है, तो इस जो आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए वो क्या है, 11 इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए अब करना कैसे, करली ब्रेसेस ओपन किया हमने। ठीक है, इंट लिखेंगे, डेटा टाइप ए बी। ठीक है, 2 नंबर मैंने ले लिए, CLR SCR, ताकि पिछली स्क्रीन में कोई रह गया हो कचरा तो उसको साफ कर दीजिए। ठीक है, अब प्रिंट एफ, सबसे पहले इन दोनों नंबर को आप यूजर से लीजिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, एंटर द नंबर्स। स्कैनएफ में आ जाइए, अब 2 नंबर हैं तो 2 बार परसेंट डी। अब तो नकली लग रहा होगा आपको, ये सब चीज़ें एकदम नकली हैं, बहुत आसान है, बस आप पढ़ते रहिए और सीरीज को शुरू से फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम शुरू से किसी चीज़ को लेकर के चलते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। अब 2 नंबर आपके पास आ गए, आपको चेक करना है कौन बड़ा है, तो एक कंडीशन डाल दीजिए कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, टर्नरी ऑपरेटर। अब इसमें ट्रू स्टेटमेंट में प्रिंट एफ लिखिए, ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ ग्रेटर, या ए इज़ ग्रेटर लिखिए, या फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू। अब ए को भी तो प्रिंट कराना है मुझे, जो वैल्यू ए में आएगी उसको ही प्रिंट कराना है, तो परसेंट डी और ए। ठीक है, कॉलन प्रिंट एफ। अब मुझे अगर बी बड़ा हो गया तो बी इज ग्रेटर और इक्वल टू परसेंट डी कॉमा बी। ठीक है, अब तो ये सब आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो रहा होगा, क्योंकि इतना डीपली पढ़ाया है मैंने, परसेंट डी क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पिछली वीडियो में। एंटर द नंबर्स, मान लीजिए मैंने पहला नंबर 12 दे दिया, दूसरा नंबर 9 दे दिया। अब आप जानते हैं आउटपुट क्या आएगा, पहले नंबर ए है, दूसरा नंबर बी था, तो आउटपुट आना चाहिए ए इज़ ग्रेटर और 12, तो आप देख सकते हैं वही आउटपुट आया है। ठीक है, चलिए बी के लिए भी चेक कर लेते हैं, पहला नंबर 1 हो गया, दूसरा नंबर 9, बी इज़ ग्रेटर 9। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम कुछ समझते हैं प्रिंट एफ और स्कैनएफ में हम कुछ विशेषता करने वाले हैं आज, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। और एक प्रिंट एफ और स्कैनएफ, जो हम वेरिएबल प्रिंट कराते हैं वहाँ पे हम परसेंट डी ही क्यों लिखते हैं, वहाँ पे हम परसेंट डी ही क्यों लिखते हैं, और स्कैनएफ में हम परसेंट डी ही क्यों लिखते हैं, परसेंट 2D 3D क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी आपको डिजिट चाहिए होती है, अगर उस हिसाब से काम करना है तो वहाँ पे परसेंट 2D परसेंट 3D का यूज़ होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने आपको बोला एक नंबर है आपका, जैसे ये मेरा नंबर है 4 × 9 5 6 2 9 2 7। ठीक है,
अब ये जो मेरा नंबर है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक काम करो भैया, ये जो मेरा नंबर है इसकी आगे की जो 2 डिजिट है वो सर्विस प्रोवाइडर की हैं। आगे की जो 2 डिजिट हैं वो सर्विस प्रोवाइडर की हैं, और जो इसके आगे की जो 3 डिजिट हैं ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर की हो गई। ये जो 3 डिजिट हैं 999, ये 3 डिजिट जो है हमारी, ये लोकेशन कोड है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिजिट एरिया कोड, अगली 2 डिजिट एरिया कोड हो गई मेरी, और जो अगली तीसरी डिजिट बची मेरी वो मेरा आईपी एड्रेस हो गया। तो अब आपके सामने मैंने अपना पूरा नंबर रख दिया। अब नंबर मैंने अपना पूरा रख दिया, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि सर्विस कोड क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। क्योंकि नंबर्स आई थिंक ऐसे ही बटे होते हैं कि पीछे की 3 डिजिट मैंने बोल दिया कि ये किससे बिलोंग करती है, आईपी एड्रेस से। ये वाली जो 2 डिजिट है ये आपकी बताती है एरिया कोड, ठीक है। और उसके बाद आपकी मान लीजिए ये 3 डिजिट बताती है लोकेशन कोड, और आपका ये जो 2 डिजिट है ये बताता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आपको नंबर्स को क्या करना पड़ रहा है, ब्रेक करना पड़ रहा है, ठीक है। जब आप ब्रेक कर रहे हैं मतलब आपके पास एक पूरा नंबर है, उसमें से आप उठाना चाह रहे हैं पहले शुरू की 2 चीज़, फिर उसके बाद वाली 3 चीज़, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंटएफ भी जब प्रिंट कराता है तो 2D और 3D का यूज़ करता है, स्कैनएफ भी उनको लेने के लिए %2 %3 का यूज़ करता है। और वो कैसे करता है वो प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या करना है, ठीक है, और प्रिंटएफ स्कैनएफ और भी क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और %D ही खाली नहीं, %2D %3D कैसे लगाते हैं और क्या यूज़ है उनका, ठीक है। चलिए प्रोग्राम से समझते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले वही अपना पुराना खेल, क्योंकि सी पढ़ रहे हैं तो डेटा हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, और आपका void main। अब आपका void main आ चुका है। अब आपने प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। इंट एक मैं NUM ले लेता हूँ जो नंबर मैं एंटर करवाऊंगा, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ SP सर्विस प्रोवाइडर, एक ले लेता हूँ लोकेशन कोड, एक ले लेता हूँ एरिया कोड, और एक ले लेता हूँ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स मैंने ले लिए, CLR SCR मैंने लगा दिया। अब printf एंटर द नंबर मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी, एंटर द फोन नंबर। अब आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना। आप सबका फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही होगा, किसी का 12 डिजिट का तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं 10 डिजिट के हिसाब से कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंटर द फ़ोन नंबर, उसके बाद आप स्कैनएफ कर लीजिए। स्कैनएफ हम सबको एक साथ ही स्कैन करेंगे, ठीक है। पिछले प्रोग्राम में मैंने समझाया था एक साथ कैसे स्कैन करते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सर्विस प्रोवाइडर को आपको देने हैं नंबर तो आपका आ गया, जो भी नंबर था। आपने नंबर के लिए एक ये जो NUM है इसको लगाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वेरिएबल को लेने की, क्योंकि आपको नंबर को ब्रेक करना है अलग अलग उसमें। तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है पहले की शुरू की 2 डिजिट उसको आप सर्विस प्रोवाइडर देना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर वाले वेरिएबल में रखना चाहते हैं। तो 2 डिजिट चाहिए तो लिख दीजिए %2D, बस 2 डिजिट आ गई शुरू की, कॉमा लगा दिया गलती से। अब LC जो लोकेशन कोड है उसमें आप 3 डिजिट चाहते हैं तो %3D, ठीक है। जो एरिया कोड है उसमें कितना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं 2 डिजिट, तो लिख दीजिए %2D। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खाली %D लिखने पर पूरा आ जाता है जितना हमें चाहिए। अगर उसी चीज़ को हमें ब्रेक कर करके लेना है तो जितनी चाहिए उतना आप डिजिट बढ़ाते जाइए, 2D 3D 4D, ठीक है, 2D। और जो लास्ट का IP है उसमें भी क्या चाहिए आपको, 3 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो आप गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10, ठीक है। अब कॉमा, इन सबको एड्रेस प्रोवाइड करवाइए। एंड सबसे पहले क्या है SP, फिर एंड लोकेशन कोड, फिर एंड एरिया कोड, फिर एंड IP एड्रेस, ठीक है। चलिए अब ये काम हो चुका है। अब आपको क्या करवाना है, नंबर ले लिया, नंबर को स्कैनएफ की मदद से ब्रेक भी कर दिया। अब इसको प्रिंट कराना है, प्रिंटएफ। अब देखिए प्रिंटएफ में भी क्या होता है,
कि जितना आप उसे बताएंगे वो उतना ही तो करेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर को प्रिंट कराने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 2D। ठीक है, तो परसेंट 2D। आप चाहते हैं अगला जो आए वो नेक्स्ट लाइन में आए तो स्लैश n लगा दीजिए, फिर परसेंट 3D, फिर स्लैश n। फिर तीसरा कौन है, एरिया कोड, उसको आपने कितना दिया, 2D दिया है, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट 2D स्लैश n। फिर अगला क्या है, 3D, तो परसेंट 3D। क्योंकि आप जितना बताएंगे उतनी डिजिट तो ये प्रिंट करवाएगा। अगर आप परसेंट d लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, ओ सॉरी, कुछ आपको अलग ही देगा। ठीक है, गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है। आप लिखिए SP अब, और दूसरा कौन है, LC लोकेशन कोड, AC एरिया कोड, IP। ठीक है, चलिए अब आपको लिखना है गेट CH स्क्रीन को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं रन करा के। एंटर द फोन नंबर, मैंने बोला 9958046927, ये मेरा दूसरा नंबर है। देखते हैं मेरा प्रोग्राम कैसे मुझे आउटपुट देता है। तो देखिए उसने अलग कर दिया 9958046927, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते, थोड़ा स्टेटमेंट लिखवाते हैं और फिर समझते हैं। तो जो पहली 2 डिजिट थी इसको आप क्या लिखना चाहते थे, ये था मेरा सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ लिख दीजिए सर्विस, SERVICE सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर इक्वल टू। ठीक है, अब जो दूसरा है उसमें क्या लिखना चाहते हैं, लोकेशन कोड, तो लिख दीजिए लोकेशन, उसके आगे ही तो लिखेंगे क्योंकि परसेंट 3D में तो वो वैल्यू पड़ी है, लोकेशन कोड इक्वल टू। ठीक है, फिर जो अगला है वो स्लैश n के बाद लिखिए, जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आए AC के लिए, AC क्या था, एरिया कोड इक्वल टू। अब लास्ट वाला क्या है आपका, IP एड्रेस, तो इसे IP रहने दीजिए। ठीक है, इक्वल टू। अब रन कराते हैं और समझते हैं। 9958046927 देख सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन कोड, एरिया कोड, IP। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। गाइस बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आप लोग प्रैक्टिस करिए और आपको समझ, अब आप अपने हिसाब से भी सोचिए और कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, परसेंट 2D कहाँ यूज़ होता है, 3D से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।